प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादि द्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्य संग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासुतम् जीवमजीवमदव्यम् जिणवरवसहेण जीर्णनेत्थम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्देदं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। द्रव्य संग्रह नामक ये हमारा ग्रंथ है और इसके ब्रह्मदेव सूरी विरचित टीका के आधार पे हमने इस ग्रंथ का स्वाध्याय किया है और इसका तीसरा अधिकार मोक्ष मार्ग अधिकार उसके रिवीजन के अंतर्गत अरहंत परमेष्टि के स्वरूप की चर्चा अपन ने पिछली क्लासेस में की है। पदस्थ ध्यान के ध्येयभूत जो पंच परमेष्टि हैं उनमें से अरहंत परमेष्टि के स्वरूप की चर्चा हुई। अब उसी पदस्थ ध्यान के अंतर्गत समझ लीजिए पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और ये तीनों में तो मुख्य रूप से अनंत भगवान हैं ध्यान के ध्येय, और रूपातीत ध्यान के ध्येय जो सिद्ध परमेष्टि भगवान है, और पदस्थ ध्यान के अंतर्गत भी जो सिद्ध पद के आधार पे जो ध्यान किया जाता है तो वो उन सिद्ध परमात्मा का क्या स्वरूप है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं। उत्थानिका देखिए 243 पेज पे, 243 नंबर पेज पे उत्थानिका दी है। अब सिद्ध समान निज परमात्म तत्व में परम समरसी भाव जिसका लक्षण है, ऐसे रूपातीत नामक निश्चय ध्यान का परंपरा से कारणभूत मुक्ति प्राप्त सिद्ध परमेष्ठियों की भक्ति रूप और नमो सिद्धाणम इस पद के उच्चारण रूप लक्षण युक्त जो पदस्थ ध्यान। कैसा है पदस्थ ध्यान? पीछे आपको ध्यान होगा 50वीं गाथा की उत्थानिका में भी इसी तरह से 3 तरह की उत्थानिकाएं दी थी। यहाँ पे भी वो 3 तरह की उत्थानिकाएं दे रहे हैं कि जो रूपातीत ध्यान है, रूपातीत नाम का जो निश्चय ध्यान, निश्चय रूपातीत ध्यान में किसका ध्यान किया जाएगा? निश्चय रूपातीत ध्यान में किसका ध्यान किया जाएगा? अपनी शुद्धात्मा का। अपनी शुद्धात्मा रूप से अतीत, रूप मतलब मूर्तिकपने से अतीत, स्पर्श रस गंध वर्ण से अतीत, जो अपनी शुद्धात्मा है ऐसी रूपातीत उस आत्मा का ध्यान करना, वो रूपातीत ध्यान है। और व्यवहार से रूपातीत ध्यान में किसका ध्यान किया जाएगा? वो सिद्ध परमात्मा, वो रूपातीत है, अमूर्तिक है, अमूर्तिक है, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है। तो यहाँ पर पहला है रूपातीत नामक निश्चय ध्यान का, और वो रूपातीत नामक निश्चय ध्यान कैसा है? उस निश्चय ध्यान का कारण है परंपरा से कारणभूत, वो तो सिद्ध परमात्मा का ध्यान है, लेकिन ये रूपातीत ध्यान कैसा है? वो कहा सिद्ध समान निज परमात्मा तत्व में परम समरसी भाव जिसका लक्षण है। यानी सिद्ध समान, लेकिन अपनापन किसमें करना है? अपनापन निज परमात्म तत्व में, और निज परमात्म तत्व में वो परम समरसी भाव, वो अपने आत्मा में जो समता भाव की उत्पत्ति हुई है, अपनी आत्मा में जो अपनापन हुआ है उसका
उसमें एकत्व हुआ है, ऐसा जो इसका लक्षण है वो है रूपातीत नाम का निश्चय ध्यान। और उस निश्चय ध्यान का परंपरा से कारणभूत क्या है? वो पदस्थ ध्यान, जिसमें सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान किया जा रहा है। यानी जो व्यवहार रूपातीत ध्यान है वो निश्चय रूपातीत ध्यान का परंपरा से कारण है। यह व्यवहार से जो पदस्थ ध्यान है सिद्ध परमेष्ठी के ध्यान रूप, वो भी रूपातीत रूप जो निश्चय ध्यान है, अपनी शुद्धात्मा का परम समरसी भाव जिसका लक्षण है, ऐसे रूपातीत ध्यान वो निश्चय से कहा गया है। ये पहली बात हुई। फिर दूसरी रूप से उत्थानिका दी, मुक्ति प्राप्त सिद्ध परमेष्ठियों की भक्ति रूप। ये कैसा है? जो ये जो पदस्थ ध्यान है ये कैसा है? मुक्ति प्राप्त सिद्ध परमेष्ठियों की भक्ति रूप है। और तीसरी तरह से कहा कि नमो सिद्धाणम, इस पद के उच्चारण रूप लक्षण युक्त ये पदस्थ ध्यान है। पीछे अरहंत परमेष्ठी का जो स्वरूप बताया था 50वीं गाथा की उत्थानिका में भी इसी तरह से 3 प्रकार की उत्थानिकाएं दी थी। आप लोग पीछे देख लीजिएगा, अभी अपन उस पे नहीं जा रहे वापस से, पहले अपन ने की थी चर्चा। तो ऐसे ही यहाँ 3 प्रकार की उत्थानिकाएं दी हैं कि एक तो निश्चय ध्यान का परंपरा से कारणभूत जो पदस्थ ध्यान है उसका स्वरूप कह रहे हैं, मुक्ति प्राप्त सिद्ध परमेष्ठियों की भक्ति रूप जो पदस्थ ध्यान है उसका स्वरूप कह रहे हैं, और नमो सिद्धाणम इस पद के उच्चारण रूप लक्षण युक्त जो पदस्थ ध्यान है उसके ध्येयभूत सिद्ध परमेष्ठी का स्वरूप कह रहे हैं। तीनों में एक सी बात नहीं है, ऐसा लग रहा है तीनों में एक सी बात है, लेकिन पहली जो लाइन है उसमें निश्चय ध्यान का परंपरा से कारणभूत बताया, किसको? उस पदस्थ ध्यान को। चर्चा तो करनी है सिद्ध परमेष्ठी के ध्यान रूप पदस्थ ध्यान की, लेकिन वो पदस्थ ध्यान कैसा है कि निश्चय ध्यान का परंपरा से कारणभूत है, पहले में ये बात बताई। दूसरे में बात बताई कि वो पदस्थ ध्यान कैसा है, वो सिद्ध परमेष्ठियों की भक्ति रूप है, ये दूसरी बात बताई। और तीसरी में बताई वो नमो सिद्धाणम, ये जो पद है इस पद के उच्चारण रूप, क्योंकि पदस्थ ध्यान की बात है ना, तो उसमें उस पद का उच्चारण किया जा रहा है, ऐसे पद के उच्चारण रूप लक्षण युक्त जो पदस्थ ध्यान है उसका जो ध्येय, इन तीन प्रकार से ये पदस्थ ध्यान बताया। तीनों प्रकार के पदस्थ ध्यान का ध्येय क्या है? वो ध्येय है सिद्ध परमेष्ठी। तो सिद्ध परमेष्ठी का क्या स्वरूप है वो यहाँ पर बता रहे हैं। गाथा का पाठ करते हैं। 51 नंबर की गाथा है, पेज नंबर 244। नठठ कम देहो लोया लोयस जानो दट्ठा पुरिसायारो अप्पा सिद्धो झाए हलोय सिंह रथो लोकाग्रथित निर्देह लोका लोक ज्ञायक आत्मा अठ कर्म नाशक सिद्ध प्रभु का ध्यान तुम नित ही करो। ध्यान तुम नित ही करो, कहाँ कहा है? झाएह, झाएह यानी ध्यान करो। किसका ध्यान करें? कि सिद्धो, सिद्ध प्रभु का ध्यान। अब वो सिद्ध प्रभु कैसे हैं? तो पहली विशेषता कही नठ अठ कम देहो, जिन्होंने 8 प्रकार के जो कर्म हैं और जो शरीर हैं, क्या कहें, कार्मण शरीर और 8 प्रकार के कर्म और शरीर, ऐसा अलग अलग भी लिया। 8 प्रकार के कर्म और शरीरों का जिन्होंने नाश किया है। फिर कैसे हैं और कैसे हैं? लोया लोयस जानो दट्ठा, लोका लोक के, लोया लोयस से लोक और अलोक के, जानो ज्ञाता और दट्ठा यानी दृष्टा है, जानने देखने वाले हैं। पुरिसा यारो, पुरुषाकार, पुरुषाकार और अप्पा यानी आत्मा। ऐसे जो पुरुषाकार, देखो पुरिसा यारो अप्पा, पुरिसा यारो अकेला नहीं कहा, उसके साथ में अप्पा, क्योंकि पुरिसाकार कह के कोई ये शरीर को नहीं समझ ले कि शरीर सिद्ध भगवान है।
इसलिए पुरुषाकार जो आत्मा है, पुरुषाकार में शरीर नहीं, पुरुषाकार जो केवल अप्पा आत्मा है पुरुष के आकार में, ऐसे जो सिद्ध भगवान हैं वो ध्यान करने योग्य हैं। और कहाँ विराजमान होते हैं, कैसे हैं वो? लोय सिंह रथो, लोक के शिखर पर स्थित हैं। जिसने 8 कर्म और देह का नाश किया है, जो लोकालोक का ज्ञाता और दृष्टा है, तथा जो पुरुषाकार है, ऐसा आत्मा सिद्ध है, लोक के शिखर पर विराजमान उस सिद्ध परमेश्वर जी का तुम ध्यान करो। ये 14 नंबर की गाथा में तो पूरा सिद्ध का स्वरूप बताया ही, मतलब वो फिर से ये दोबारा यहाँ भी पदस्थ ध्यान के रूप में बता रहे हैं। वहां तो बताया था सिद्ध परमेश्वर जी का ध्यान, एक्चुअल में वो तो आत्मा का जो 9 विशेषणों से जीव को 9 अधिकारों से वर्णन किया था, तो जीव सिद्ध है वो वर्णन किया था वहां 14वीं गाथा में। तो वहां जीव का स्वरूप, और यहाँ अब जो शुद्ध हो चुके हैं, समझ लीजिए यहाँ कार्य परमात्मा रूप सिद्ध परमेश्वर जी की बात है, वहां कारण परमात्मा रूप जो अपना सिद्ध स्वरूप है उसकी चर्चा थी। यद्यपि दोनों में बात मतलब वही सिद्ध के स्वरूप की आने वाली है, लेकिन फिर भी वहां उस प्रकरण में वो बात थी, यहाँ इस प्रकरण में वो बात थी, तो प्रकरण अलग अलग है। देखिए थोड़ा सा फास्ट लेंगे अपन, अब बहुत ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीक में अपने को ये पूरा करने का थोड़ा टारगेट है, ये अपना कोर्स, ठीक है ना, इसलिए। टीका। शुभाशुभ मन वचन न ठट्ठ कम देहो, शुभाशुभ मन वचन और काया की क्रिया रूप ऐसा जो द्वैत शब्द के अभिधेय रूप कर्म कांड उसका नाश करने में समर्थ, ऐसे परम ज्ञान कांड द्वारा, जिस ज्ञान कांड में से निज शुद्धात्म तत्व की भावना से उत्पन्न रागादि विकल्पोपाधि रहित परम आह्लाद जिसका एकमात्र लक्षण है, ऐसा सुंदर मनोहर आनंद झरता है। देखिए पूरा पढ़ते हैं आगे। और जो निष्क्रिय है और जो अद्वैत शब्द से वाच्य है, उसके द्वारा ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों और औदारिक आदि 5 शरीरों को नष्ट किया होने से जो नष्ट अष्ट कर्म देह है, अर्थात जिसने 8 कर्म और देह नष्ट किए हैं, ऐसा है। यानी कैसे है सिद्ध भगवान कि नठ अठ कम देहो, नठ नाश किए हैं, अठ यानी 8, कम यानी कर्म, और देह यानी देह शरीर, जिन्होंने 8 कर्म और शरीरों का नाश किया है, ऐसे वो सिद्ध भगवान है। लेकिन वो किस तरह से उसका नाश किया है, तो कह रहे हैं कि किसके द्वारा, यहाँ द्वारा दिया है ऊपर से 6ठी लाइन में, यहाँ द्वारा दिया है, उसके द्वारा है, उसके द्वारा, किसके द्वारा ये 8 कर्मों और औदारिक आदि 5 शरीर को नष्ट किया है, तो ऊपर कहा, अब ऊपर से चलिए, शुभाशुभ मन वचन और काया की क्रिया रूप जो द्वैत शब्द के अभिधेय रूप कर्म कांड उसका नाश करने में समर्थ, ऐसे ज्ञान कांड द्वारा, यह है यहाँ से, ज्ञान कांड द्वारा ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों और औदारिक आदि 5 शरीरों को नष्ट किया है। ज्ञान कांड के द्वारा, वो ज्ञान कांड कैसा है? वो ज्ञान कांड है कर्म कांड का नाश करने में समर्थ। कर्म कांड है, कर्म ने कांड समझते, कांड किसे कहते हैं? कांड शब्द के कई अर्थ होते हैं, बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन एक जो अपन कांड मतलब घोटाले के अर्थ में, उत्पात के अर्थ में, ऐसे होता है ना, जब किसी ने वो घोटाले कर देते हैं तो वो चारा कांड, और मतलब इस तरह के। एक तो कांड रामायण जो है इनकी, तुलसीदास जी वाली रामायण, उसमें ऐसे कांड शब्द मिलते हैं। कांड का मतलब चैप्टर्स भी होता है, वहां पे फिर अशोक वाटिका कांड, अयोध्या कांड, इस तरह से कांड नाम है।
वो वाला नहीं। कांड शब्द है वो उत्पात के अर्थ में, घोटाले के अर्थ में, बदमाशी के अर्थ में भी प्रयोग में आता है। ये बहुत कांड करता है। तो कर्म ने क्या किया? कर्म ने कांड मत किया, उत्पाद मचा रखा है। अनादिकाल से आज तक क्या हो रहा है? वास्तव में कर्म ने उत्पाद मचाया है क्या? लेकिन कर्म के निमित्त से वो जीव उत्पाद रूप दशा में प्रवर्तता है, इसलिए वो कर्म कांड कहा जाता है, क्योंकि उसमें निमित्त कर्म है। तो उस कर्म कांड का, कि कर्म ने जो संसार में हमको नचाया है, जो यहाँ पर हमारे जीवन में उत्पाद मचाया है, उस कर्म कांड का नाश करने में कौन समर्थ है? तो जो उत्पाती होता है ना, जैसे बच्चा बदमाश हो, तो बेचारे कोई सीधा साधा हो, उसके कंट्रोल में नहीं आता है। तो किसके कंट्रोल में आता है? कि वैसे ही उससे सवाया चाहिए उसको कंट्रोल करने के लिए, उससे दबता है वो। तो ऐसे ही ये कर्म कांड है, उत्पाद मचा रहा है। ये किससे दबता है, किसके द्वारा कंट्रोल में आता है? तो उसके लिए कांड ही चाहिए एक और वो कांड कौन सा है? वो है ज्ञान कांड। कर्म कांड का नाश करने में समर्थ ऐसा परम ज्ञान कांड। और ये कर्म कांड कैसा है? कर्म कांड है शुभ अशुभ मन वचन और काया की क्रिया रूप ऐसा, जो द्वैत शब्द के अभिधेय रूप। द्वैत मतलब दो प्रकार का है ना, एक शुभ और एक अशुभ, ये द्वैत बना हुआ। तो ये दो प्रकार, ये द्वैत शब्द के अभिधेय, यानी द्वैत शब्द के अभिधेय का मतलब है उसके वाच्य। वो शुभ क्रिया, मनोवचन काय की शुभ क्रिया और मनोवचन काय की अशुभ क्रिया, ऐसा ये दो पना जहां पर हुआ, उस द्वैत शब्द के अभिधेय यानी उस वाच्य रूप, वो कर्मकांड। कर्मकांड शब्द से ही ये समझ में आ रहा है कि वो शुभ रूप है या अशुभ रूप है। यानी यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि शुभ अशुभ दोनों भाव, दोनों प्रकार के मनोवचन काय की क्रिया और वो मन के परिणाम, वो सब क्या है? वो कर्म कांड है, वो कर्म की संतान है, वो कर्म के खाते में है। चाहे शुभ भाव हो, चाहे अशुभ भाव हो, चाहे शुभ योग मन वचन काय की क्रिया हो, चाहे अशुभ योग रूप मन वचन काय की क्रिया हो, वो सब कर्म कांड है। इसलिए कर्म कांड से अभिधेय, द्वैत शब्द के अभिधेय रूप कर्म कांड। तो वो द्वैत शब्द से वाच्य, ये जो शुभ अशुभ रूप शब्द से वाच्य, वो क्या कहा बता रहा है? शुभ अशुभ शब्द वो कर्म को ही बता रहा है। जहां हमने शब्द लिया शुभ भाव अशुभ भाव, तो क्या समझ में आता है अपने को? कर्म समझ में आता है, उसे आत्मा का परिणाम तो समझ में आता नहीं है। वही बात यहाँ कह रहे हैं, शुभ अशुभ मन वचन काया की क्रिया रूप ऐसा जो द्वैत शब्द के अभिधेय रूप कर्मकांड, उसका नाश करने में समर्थ ऐसे परम ज्ञान कांड द्वारा। और ये द्वारा से द्वारा नीचे मिलाना, ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों और औदारिक आदि 5 शरीरों को नष्ट किया होने से जो नष्ट अष्ट कर्म देह है। अभी ज्ञान कांड द्वारा, तो ज्ञान कांड कैसा है उसके लिए यहाँ बीच में बताया कि जिस ज्ञान कांड में से निज शुद्धात्म तत्व की भावना से उत्पन्न रागादि विकल्प उपाधि रहित परम आह्लाद जिसका एकमात्र लक्षण है, ऐसा सुंदर मनोहर आनंद झरता है। वो ज्ञान कांड कैसा है? कि उस ज्ञान कांड, नाम दे रहे हैं ज्ञान कांड। अभी ये ज्ञान कांड है वो फेयर अर्थ में लेना, यहाँ वाला जो कांड है ना वो अच्छे अर्थ वाला कांड। ऊपर कर्म कांड था, वो तो समझ लो विलेन वाला कांड है, और ये ज्ञान कांड है, ये हीरो वाला कांड है। तो वो कैसा है कि उसमें से मनोहर आनंद झरता है, सुंदर मनोहर आनंद झरता है। कैसा सुंदर मनोहर आनंद? कि परम आह्लाद जिसका एकमात्र लक्षण है। और वो परम आह्लाद कहाँ से आ रहा है? कि निज शुद्धात्म तत्व की भावना से उत्पन्न रागादि विकल्प उपाधि रहित परम आह्लाद। यानी जहाँ रागादि है, विकल्प है, वहां वो परम आह्लाद आ ही नहीं सकता है। राग के साथ में, विकल्पों के साथ में वो अपनी जो मनोहर आनंद है, या कहें परम आह्लाद, आह्लाद शब्द है अत्यंत प्रसन्नता वाला, मतलब अत्यंत आनंद वाली जो दशा है, उसका नाम है परम आह्लाद। और वो कोई राग में से नहीं आता है, राग में ज्ञान नहीं है, राग में सुख नहीं है,
राग से सुख नहीं है, राग में से सुख नहीं है। इसलिए जहां पे भी राग आदि है, राग में दोनों प्रकार के ले लेना है, अशुभ और शुभ। तो जहां पर भी राग है वहां पर ये परम आह्लाद नहीं हो सकता। तो रागादि विकल्प उपाधि से रहित ऐसी जो स्थिति है वहां पर ये परम आह्लाद उत्पन्न होता है। और वो परम आह्लाद कैसे उत्पन्न हो रहा है कि निज शुद्धात्म तत्व की भावना से, रागादि से रहित पना और रागादि से रहित जो आह्लाद है वो कब उत्पन्न होगा, राग आदि से रहित, वो अपनी आत्मा की भावना से ही होगा। ऐसे हम सोचें कि हमको राग रहित आनंद आ जाए बिना आत्मा के आश्रय के, बिना आत्मा की भावना, मतलब आत्मा की भाव, यहाँ पे जितनी भी बार यहाँ भावना शब्द आ रहा है इस टीका में, भावना का मतलब वो उसकी अनुभूति रूप, निशुद्धात्म तत्व की भावना मतलब अपनी आत्मा की अनुभूति। और आत्मा की अनुभूति से जो उत्पन्न हुआ होता है वो राग आदि से रहित होता है। बिना आत्मा के आश्रय के राग आदि से रहित पना, राग आदि से रहित आनंद आ ही नहीं सकता है, आता ही नहीं। इसलिए निशुद्धात्म तत्व की भावना से उत्पन्न रागादि विकल्प उपाधि रहित परम आह्लाद जिसका एकमात्र लक्षण है, ऐसा सुंदर मनोहर आनंद झरता है जो निष्क्रिय है और जो अद्वैत शब्द से वाच्य है। वो कैसा था कर्मकांड? वो द्वैत शब्द से वाच्य था, क्योंकि एक शुभ रूप था, एक अशुभ रूप था। और ये ज्ञान कांड कैसा है? ये द्वैत शब्द से वाच्य है। यानी अभी तो इसके मैंने नोट्स नहीं बनाए, लेकिन इसको बनाना हो, अपने को लिखना हो, तो एक तरफ ज्ञान कांड, कर्म कांड और एक तरफ ज्ञान कांड। और कर्म कांड कैसा है? वो द्वैत रूप है। ज्ञान कांड कैसा है? वो अद्वैत रूप है। उसमें क्या द्वैत है कि एक शुभ रूप है, एक अशुभ रूप है। और इसमें क्या द्वैत है कि ज्ञान में तो शुद्ध ही है, इसलिए उसमें कोई दो पना है ही नहीं, उसमें दो भेद ही नहीं है, वो अकेला ही ज्ञान स्वरूप ही है, शुद्ध स्वरूप ही है। तो ये अद्वैत शब्द से वाच्य है। और कैसा है? जो निष्क्रिय है, वहां तो वो क्रिया हो रही थी, ऊपर लिखा था शुभ अशुभ मन वचन काय की क्रिया रूप। कर्मकांड कैसा था? कर्मकांड है क्रिया रूप, मन वचन काय की क्रिया रूप। और ये ज्ञान कांड कैसा है? ये निष्क्रिय है, ये निष्क्रिय है। जो निष्क्रिय है और जो अद्वैत शब्द से वाच्य है, उसके द्वारा ज्ञानावरणादि 8 कर्मों और औदारिक आदि 5 शरीरों को नष्ट किया होने से, यानी ज्ञान कांड के द्वारा कर्म कांड को नष्ट किया है। और कैसे कर पाए? क्योंकि वो जो ज्ञान कांड है वो उस कर्म कांड से बिल्कुल अपोजिट है। जो उसका उससे अपोजिट होगा वही तो उसका नाश कर पाएगा। वो द्वैत रूप है, ये अद्वैत रूप है, वो क्रिया रूप है, ये निष्क्रिय है, वो दुख स्वरूप है, और ये परम आह्लाद स्वरूप है। इसलिए ऐसे ज्ञान कांड के द्वारा कर्म कांड का नष्ट अष्ट कर्म देह किया। फिर आगे है लोया लोयस जानो दट्ठा। जिस पूर्वोक्त ज्ञान कांड की भावना के फल रूप, जिस पूर्वोक्त ज्ञान कांड की भावना के फल रूप संपूर्ण निर्मल केवल ज्ञान और केवल दर्शन, इन दोनों द्वारा लोकालोक के समस्त पदार्थों के विशेष और सामान्य भावों को एक ही समय में जानने और देखने के कारण लोकालोक का ज्ञाता और दृष्टा है। कैसे है वो सिद्ध भगवान? वो है लोकालोक के ज्ञाता दृष्टा। वो कैसे हुए लोकालोक के ज्ञाता दृष्टा? कि उसी ज्ञान कांड की भावना के फलस्वरूप, यानी उस ज्ञान कांड, एक ही काम करना है, एक ही हथियार चाहिए। काम बहुत सारे दिख रहे हैं, विभावों की वैरायटी बहुत सारी है, विभाव विकार अनेक प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन सब पर विजय प्राप्त करने के लिए जो हमें हथियार चाहिए वो एक ही है, ज्ञान मात्र। उस ज्ञान मात्र अपनी आत्मा का लक्ष्य किया, वही कहलाया ज्ञान कांड। और उसके माध्यम से ही 8 कर्म और शरीर नष्ट हुए। और फिर वो जब नष्ट हुए तो कुछ खत्म ही हो जाता है, खाली।
वो नष्ट हुए तो कुछ प्रकट भी होता है। जो कि प्रकट होता है तो नया नहीं प्रकट हो रहा है, जो कि छुपा हुआ था, दबा हुआ था, ढका हुआ था, वो हमारे आत्मा का जो मूल स्वरूप है वो प्रकट हो जाता है। तो वो लोक और अलोक के, तीन काल तीन लोक के समस्त पदार्थों को, समस्त पदार्थों के सामान्य और विशेष भावों को एक ही समय में जानने और देखने का ये स्वभाव था, और उसको वो प्रकट हुआ तो लोकालोक का ज्ञाता और दृष्टा है। यहाँ पर ज्ञाता और दृष्टा ये लिखा, और उसके साथ में यहाँ ऊपर लिखा है समस्त पदार्थों के विशेष और सामान्य भावों को। तो विशेष भावों का जानना होता है ज्ञान के माध्यम से, है ना। विशेष उपयोग या कहें अपन साकार उपयोग, विशेष प्रतिभास, ऐसे शब्द देते हैं ज्ञानोपयोग के लिए। और दृष्टा यानी दर्शनोपयोग, दर्शनोपयोग के लिए सामान्य प्रतिभास, निराकार उपयोग, अनाकार उपयोग, इस तरह के शब्द देते हैं। तो ये विशेष भावों के कारण विशेष भावों का ज्ञाता, सामान्य भावों का दृष्टा, इस तरह से लोकालोक का ज्ञाता और दृष्टा। और एक और अर्थ कुछ किया था अपन ने, ध्यान है किसी को? बोलो किसी। पदार्थों के विशेष गुण और उनके सामान्य गुण, उनको देखना। किसी मतलब जीव पुद्गल इनमें जो विशेष है उनके, और जो सामान्य है वो भी सामान्य और विशेष, और एक द्रव्य और पर्याय रूप से। हाँ, गुण और पर्याय, बढ़िया। पदार्थों के विशेष, देखो पहला अर्थ तो ज्यादा अप्रोप्रिएट तो वही है जो अभी अपन ने अर्थ किया ना, विशेष भावों को जान रहा है यानी ज्ञानोपयोग, वो हो गया अनंत ज्ञान। और सामान्य भावों को जान रहा है वो हो गया दर्शनोपयोग रूप केवल दर्शन, वो ज्ञाता और दृष्टा के अर्थ में, ठीक है, सर्वज्ञत्व और सर्वदर्शित। और दूसरी तरह से अर्थ अपन इसका निकालें अर्थ, तो विशेष, विशेष जानना पदार्थों के विशेष और पदार्थों का सामान्य। तो सामान्य भावों को जानना वो कहलाता है सामान्य मतलब गुण, और विशेष मतलब पर्याय। सामान्य मतलब गुण, गुणों को सामान्य कहते हैं, पर्यायों को विशेष कहते हैं। तो लोकालोक के समस्त पदार्थों के गुण और पर्यायों का दृष्टा ज्ञाता है। तो सब यानी समस्त पदार्थ उनके गुण उनके पर्यायों को जानता है। और एक और अर्थ कि समस्त पदार्थों के विशेष, जबकि गुण शब्द इसमें नहीं दिया है इसलिए वो तो समझिए कम लागू पड़ता है, विशेष से विशेष गुण और सामान्य से सामान्य गुण, लेकिन वो अर्थ भी ले सकते हैं। तो सबसे यानी पहला अर्थ तो विशेष और सामान्य से विशेष जानना यानी ज्ञानोपयोग रूप, और सामान्य जानना यानी दर्शनोपयोग रूप। फिर दूसरा अर्थ विशेष जानना यानी पर्यायों को जानना, सामान्य जानना यानी गुणों को जानना। और तीसरा अर्थ विशेष जानना यानी विशेष गुणों को जानना, और सामान्य जानना यानी सामान्य गुणों को जानना। अब उस गुणों के जानने में पर्याय शामिल है। इस तरह से लोकालोक संपूर्ण समस्त द्रव्य, उनके समस्त गुण, उनके समस्त पर्याय, उनका एक ही समय में उनको जानने और देखने के कारण ज्ञाता और दृष्टा है। और कैसा है? पुरीसा यारो, जो निश्चय से अतीन्द्रिय अमूर्त परम चैतन्य से भरे हुए शुद्ध स्वभाव की अपेक्षा से निराकार है, तो भी व्यवहार से भूतपूर्व नय की अपेक्षा से अंतिम शरीर से कुछ न्यून आकार वाला होने के कारण मोम रहित मूस के बीच के आकार की भांति अथवा छाया के प्रतिबिंब की भांति पुरुषाकार है। यानी निश्चय से कैसा है? यानी निश्चय से आत्मा अतीन्द्रिय है, अमूर्त है और अपने चैतन्य स्वभावी है, तो उस अपेक्षा से उसमें कोई पौद्गलिक आकार नहीं है, इसलिए निराकार है। निराकार जब भी कह रहे हैं तो वहां प्रदेशत्व गुण का अभाव नहीं समझना। निराकार जब भी कह रहे हैं तो निराकार कहने का मतलब है कि पौद्गलिक आकार वहां नहीं है। देखो ऐसे भी अपन दुनिया में कहते हैं ना, आकार का मतलब अपन क्या समझते हैं? गोल हो, चौकोर हो, तिकोना हो, पचकोना हो, तो अपन उसको आकार कहते हैं। और कोई टेढ़ा मतलब कुछ ऐसी चीज हो जो अपन नाम नहीं दे पा रहे होते हैं, क्या कहते हैं? इसका तो कोई शेप ही नहीं है, कोई आकार ही नहीं है, ऐसा कहते हैं।
जिसमें अपने जो वो पढ़े थे ना अपने सद्दो बंदो सोमो थूलो, उसमें संस्थान शब्द है। तो संस्थान शब्द, संस्थान दो प्रकार के, इत्थम लक्षण संस्थान और अनित्थम लक्षण संस्थान। ध्यान आया शब्द? तत्वार सूत्र में जो सूत्र है ना, शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य, और यहाँ इसमें भी पढ़ा था अपन ने सद्दो बंदो, उसमें ये आकार ऐसे दो प्रकार के दिए, इत्थम लक्षण संस्थान, अनित्थम लक्षण संस्थान। यानी इत्थम लक्षण मतलब जिसका आकार हम कह सकते हैं, और अनित्थम लक्षण मतलब जिसका आकार नहीं कह सकते। जिसका आकार नहीं कह सकते उसको कभी कभी हम निराकार कह देते हैं। इसमें नहीं दिया, वो तत्वार सूत्र में ही दिया है, यहाँ वो वाले शब्द नहीं दिए, पर अपन ने तत्वार सूत्र में पढ़े थे इत्थम लक्षणम और अनित्थम लक्षण। तो जिसका आकार हम नहीं कह सकते उसको भी निराकार कहते हैं, है ना, लोक व्यवहार में। तो आत्मा ऐसा है क्या कि जिसका आकार नहीं कहा जा रहा, कि आत्मा में ऐसा पौद्गलिक आकार नहीं है, इसलिए उसको निराकार कहा जा रहा है। लेकिन वो जो प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में वो प्रदेशत्व गुण है, वो प्रदेशत्व गुण के कारण तो आकार है। लेकिन जो निराकार, यहाँ निश्चय न से आत्मा निराकार है ये कहा, तो निश्चय न से कैसा निराकार है कि अतीन्द्रिय है, अमूर्त है, पौद्गलिक आकार, गोल चौकोर तिकोना ऐसे आकार उसमें नहीं है, इसलिए वो निराकार है। ये बात समझना। और कुछ लोग जो है वो सर्वथाई आकार रहित मानते हैं आत्मा को, या सिद्ध भगवान को आकार रहित। तो ऐसा नहीं है कि परमात्मा या सिद्ध भगवान या आत्मा वो सर्वथाई आकार रहित। प्रदेशत्व गुण स्वरूप आकार व्यंजन पर्याय तो है ही है, लेकिन पौद्गलिक आकार वहां पर नहीं है। जो दुनिया में आकार कहे जाते हैं वो आकार वहां पर नहीं है। जो निश्चय ऐसे अतीन्द्रिय, अमूर्त, परम चैतन्य से भरे हुए शुद्ध स्वभाव की अपेक्षा निराकार है, तो भी, अब निराकार है तो भी व्यवहार से, भूतपूर्व नय की अपेक्षा से, अंतिम शरीर से कुछ न्यून आकार वाला होने के कारण, यानी व्यवहार से, ये जो कहा जा रहा है ना पुरीसा यारो, देखो अब इसमें अपन ऐसे छांट सकते हैं कि कौन से विशेषण निश्चय से कहे हैं, कौन से विशेषण व्यवहार से। पुरुषा यारो जो विशेषण दिया है ये निश्चय से है कि व्यवहार से? निश्चय से आत्मा पुरुषाकार है, ये व्यवहार से दिया। पुरुषा यारो ये व्यवहार से दिया। और लोया लोयस जाना उदट्ठा, ये स्वभाव है, स्वरूप है, ये निश्चय से है। निश्चय से आत्मा का स्वभाव है लोकालोक को जानना देखना। तो ऐसे इस तरह से भी अपन इसमें देख सकते हैं। लोय सिंह रथो, लोक के शिखर पर स्थित है, निश्चय से है कि व्यवहार से है? ये निश्चय से अपने आत्म प्रदेशों में ही स्थित होता है। लोक के शिखर पर स्थित है, वो व्यवहार से कहा जा रहा है बाहर में। अपेक्षाएं लगेगी, उसमें कंडीशंस लगेंगी, हम किस अपेक्षा को मुख्य कर रहे हैं, उस आधार पे वो निश्चय व्यवहार मान लागू पड़ेगा। जो निश्चय ऐसे अतीन्द्रिय अमूर्त परम चैतन्य से भरे हुए शुद्ध स्वभाव की अपेक्षा से निराकार है, तो भी व्यवहार से भूतपूर्व नय की अपेक्षा, भूतपूर्व मतलब भूत नैगम नय, पहले वो कुछ शरीर में थे और वो शरीर जो लास्ट में बचा था उस अंतिम शरीर से कुछ न्यून आकार वाला होने के कारण। अब कुछ न्यून बताने की जरूरत नहीं, मेरे ख्याल से अभी भी जस्ट तत्वार सूत्री क्लास में बताया है। जो भी शरीर के पोल्स वगैरह होते हैं, पोलापन होता है, वो सब ठोस हो जाता है, उस अपेक्षा से कुछ न्यून कहा है। मोम रहित मूस के बीच के आकार की भांति, मोम रहित मूस, मूस मतलब सांचा समझ लीजिए, वो मोल्ड जो होता है, तो वो किसी सांचे में, मोल्ड में मोम भरा और वो मोम निकाल लिया, अब वो जो खाली, वो जो सांचा रह गया है, वो जो बीच का आकार रह गया है, उस तरह का। अथवा छाया के प्रतिबिंब की भांति, जैसे कि छाया पड़ती है ना किसी चीज की, अभी लाइट जल रही है, सूर्य होता है तो छाया पड़ती है, या ऐसे हाथ है तो इधर दीवार पे छाया पड़ रही है, तो ऐसे छाया के प्रतिबिंब की भांति
पुरुषाकार, वो जो आकार बनता है खाली, जैसे वो सांचे में से, मोल्ड में से वो निकाल दिया। जैसे समझ लीजिए आइसक्रीम, अपनी ट्रे होती है आइस ट्रे, उस आइस ट्रे में से आइस निकाल ली, तो वो जो केवल खाली खांचा है, जो उसका सांचा, वो केवल आकार है, आइस का आकार है वो। ऐसे आकार वो आत्मा के प्रदेशों को बचता है। ये उदाहरण दिया है, उदाहरण एक देश होता है। तो यहाँ जो मोम रहित मूस कहा है, तो वो सिद्ध भगवान खाली है ऐसा नहीं है, वहां केवल शेप दिखाना है कि जैसे वो सांचे में उसमें केवल शेप बची हुई है, ऐसे वो शेप है उसकी, अंतिम शरीर से कुछ नहीं हुई। शेप बताने के लिए ये उदाहरण दिया है, पर उसको खालीपन के लिए नहीं ग्रहण करना कि जैसे वो छाया के प्रतिबिंब का है, तो छाया में कुछ होता तो है नहीं, खाली है। छाया को पकड़ो तो पकड़ में आती है क्या कुछ? तो ऐसा नहीं कि सिद्ध भगवान में आत्मा के प्रदेश भी नहीं हो और केवल मतलब ऐसे आकार छाया जैसा ही हो, ऐसा नहीं। बस वो आकार दिखाने के लिए वो छाया के प्रतिबिंब और मोम रहित मूस की यहाँ उपमा दी है। और कौन है ये कि ऐसे लक्षणों युक्त अप्पा यानी आत्मा है। और कैसा कहलाता है? सिद्धो, सिद्ध है। अब सिद्धो शब्द की व्याख्या में अंजन सिद्ध, पादुका सिद्ध, गुटिका सिद्ध, खड़क सिद्ध, माया सिद्ध आदि लौकिक सिद्धों से विलक्षण, क्योंकि सिद्ध कहने पर ये दुनिया में इतने तरह के सिद्ध चलते हैं। सिद्ध कितनी प्रकार के होते हैं, तो यहाँ देखो अंजन सिद्ध यानी किसी ने कुछ इस तरह का अंजन यानी काजल सिद्ध कर लिया। अंजन चोर था, उस अंजन चोर ने ऐसा काजल सिद्ध किया यानी बनाया कोई जादुई कि उस काजल को लगाते ही वो अदृश्य हो जाता था, तो उसको कहा अंजन सिद्ध। पादुका सिद्ध, कोई इस तरह की पादुका पैर में पहनने की चप्पल, वो कोई इस तरह की मंत्र से सिद्ध कर ली, उसको मंत्रित कर दिया कि उस चप्पल को पहनो तो उड़ जाओ आकाश में, तो वो पादुका सिद्ध। ऐसे गुटिका, कोई इस तरह की गुटिका वगैरह उस पे भी बैठे तो वो कुछ अदृश्य हो जाए कि आकाश में उड़ जाए। खड़क सिद्ध, कोई तलवार आदि सिद्ध कर ली। माया सिद्ध, अनेक प्रकार की मायाओं की सिद्धि, रूप बदलने की और कई तरह की माया वो सिद्ध कर ली। तो वो जो ये दुनिया में इस तरह के जो सिद्ध करते हैं उनको भी सिद्ध बोलते हैं कि सिद्ध पुरुष हैं। किसी भी प्रकार की सिद्धि, मंत्र तंत्र आदि की सिद्धि यदि कर ली गई हो तो उसको भी दुनिया में सिद्ध कहा जाता है। तो कह रहे हैं ऐसा सिद्ध नहीं है, सिद्ध हो तो हम कह रहे हैं, लेकिन लौकिक सिद्धों से विलक्षण यानी अलग, केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों की प्रगटता जिसका लक्षण है, ऐसा सिद्ध कहलाता है। वो जो आत्मा है, कैसा आत्मा है? जिसने 8 कर्मों को और शरीर को नष्ट किया है, लोकालोक का ज्ञाता दृष्टा है और पुरुषाकार है। ऐसा वो जो पुरुषाकार है वो सिद्ध कहलाता है। झाये लोय सिंह रथो, हे भव्यों, झाये यानी ध्यान करो, लोह सिंह रथो, तो कह रहे हैं हे भव्यों, तुम देखे हुए, सुने हुए और अनुभव किए हुए पंचेंद्रिय भोगादि के समस्त मनोरथ रूप अनेक विकल्प समूह के त्याग द्वारा मन वचन काया की गुप्ति जिसका लक्षण है, ऐसे रूपातीत ध्यान में स्थिर होकर लोक के शिखर पर विराजमान पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त सिद्ध परमेश जी का ध्यान करो। लोहे, देखो लोहे से रत्तों के लिए तो ज्यादा नहीं कहा, पर झाये, झाये यानी ध्यान करो। तो कैसे ध्यान करें? तो ध्यान करने के लिए कह रहे हैं कि तुम देखे हुए, सुने हुए, अनुभव किए हुए पंचेंद्रिय विषय भोगों के समस्त मनोरथ रूप अनेक विकल्प समूह के त्याग द्वारा, इन सब का त्याग करके मन वचन काय की गुप्ति रूप जो ध्यान है, उस ध्यान में स्थिर होकर फिर सिद्धों का ध्यान करो। यानी ऐसे सिद्धों का ध्यान करो तो कह दिया, लेकिन वो ध्यान करो बोलने से ध्यान हो जाएगा क्या? कि पहले तुम विषयों की अभिलाषाएं छोड़ो। ये विषयों की अभिलाषा जब तक मन में है, और वो चाहे पहले के भोगे हुए हों, किसी के देखे हुए हों, किसी के सुने हुए हों, भविष्य में भोगने की वांछाएं हों, उन सब की जो ये मनोरथ है, ये इनकी जो इच्छाएं हैं, इन अनेक विकल्प समूह के त्याग द्वारा
फिर मन की, वचन की और काया की गुप्ति, यानी मन से स्थिरता, वचनों से स्थिरता, शरीर से स्थिरता। इस गुप्ति रूप, लक्षण रूप जो ध्यान है, ऐसा जो रूपातीत ध्यान है, उसमें स्थिर हो, तब स्थिर होकर जो लोक के शिखर पर विराजमान है, और लोक के शिखर पर विराजमान सिद्ध परमेष्ठी को देखो। और वो सिद्ध परमेष्ठी कैसे है कि नठट्ठ कम्म देव, पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त कहा ना, तो नठट्ठ कम्म देवो, लोहा लोहा से जानो दट्ठा, पुरीसा यारो और सिद्धो अप्पा। ये इन पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त जो सिद्ध परमेष्ठी है, और वो ऐसे सिद्ध परमेष्ठी लोक के शिखर पर विराजमान है। लेकिन कब ध्यान कर पाएंगे कि अभी अपना उपयोग कहीं लग रहा है, खाने में, पीने में, कपड़ों में, पहनने में, ओढ़ने में, घूमने में, फिरने में, कुछ सुनने में, पंचेंद्रिय के विषयों की, कल जो कुछ किया था, पहले जो कुछ किया था, किसी को करते हुए देखा था, किसी की बात सुनी थी। हमारे साथ क्या होता है, हम ध्यान करने बैठते हैं तो क्या होता है, यही तो होता है, यही सब तो चलता है। किसका ध्यान होता है, इन्हीं सब बातों का तो ध्यान हो जाता है। बैठते हैं ध्यान करने, और फिर या तो कल की वीडियो खुल जाती है, कल जो पास्ट बीत चुका है, या फिर कल कुछ होने वाला है विशेष, तो उसकी कुछ कल्पनाएं चलने लग जाती है। भूतकाल की तो वीडियो चल जाती है कि कल क्या क्या हुआ था, वो वापस से रिकॉल होने लग जाता है। या फिर कल कुछ होने वाला है तो उसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, उसकी कुछ प्लानिंग वो चलने लगती है। या फिर कोई और राग द्वेष की बातें कुछ हो गई हों तो वो विकल्प आने लगते हैं। इन सब को छोड़कर ये सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान कैसे होगा जब ये चलते रहेंगे राग द्वेष के, पंचेंद्रिय के विषयों के विकल्प, ये खाना है, ये बनाना है, ये लाना है, ये पहनना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, फिर नहीं होता है। इन सबको छोड़कर अब अपने को लगता है तो फिर क्या करें, ये तो जाना आना, खाना पीना, पहनना ओढ़ना है तो बंद ही नहीं होता, तो फिर उपयोग कैसे स्थिर होगा। कि वो सब चलता रहे, लेकिन हमारे लिए मुख्य क्या है, उपयोग में वही चलता है। जब हम जैसे ही हम फ्री होके बैठते हैं, हमारे उपयोग में क्या चलता है, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो हमारे उपयोग में आ जाता है। हमारे ये जो दुनियादारी की सारी विकल्प हैं पंचेंद्रिय विषय भोग के, वो इम्पोर्टेंट रहते हैं, वो तुरंत आ जाते हैं एक सेकंड में। तो जब हमें ये सिद्ध भगवान ये महान दिखे, वो हमें मुख्य लगे कि ये ध्यान करने योग्य हैं, ये हमारे आदर्श हैं, अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम ही मेरे, वो आदर्श दिखें, और जैसे ही कहीं से छूटे और बैठे ध्यान करने तो वो दिख जाए तुरंत। अभी तो हमारा क्या होता है, काम काज में लगे रहते हैं तो ऐसे विकल्प नहीं आते हैं, और जैसे उनसे छूटते हैं तो ये सारे विषय होंगे विकल्प आ जाते हैं, क्योंकि अभी वही आदर्श लग रहे हैं, वही मुख्य लग रहे हैं, वही प्राप्त करने योग्य लगते हैं। जब ये अभी पंच परमेष्ठी का स्वरूप और पंच परमेष्ठी स्वरूप अपनी आत्मा हमें प्राप्त करने योग्य लगे, अनुभव करने योग्य लगे, ग्रहण करने योग्य लगे, ध्यान करने योग्य लगे, तब उसको हम विकल्पों में ला सकेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि ध्यान करने के पहले पहले ये इनको छोड़ो, इन विकल्पों को छोड़ो, इन सब विकल्पों से छूटकर मन वचन काया की गुप्ति पूर्वक और फिर रूपातीत ध्यान में स्थिर होकर लोक के शिखर पर विराजमान पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान करो। पर घबराना नहीं, ध्यान करने बैठे और फिर इन्होंने तो कहा है उन विकल्पों को छोड़कर बैठना है, और हमारे से तो छूटे नहीं, तो फिर क्या करें, तो नहीं करेंगे तो होगा ही नहीं। इसलिए बैठना, कोशिश करना, और पर ये ध्यान रखे कि ये सिद्धो झाये है, ये जो झाये है कहा है, इस झाये का क्या अर्थ है। अभी तो क्या है कि ऐसे प्रश्न तो मैं आपको दे नहीं पाती हूँ, नहीं तो ये यहाँ इस गाथा में झाये के साथ में टीका में क्या अर्थ, किस तरह से ध्यान करना। मैं अभी भी समय की बड़ी वो है, नहीं तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर बनाऊं, फिर आप लोगों से ओरल पूछूं एक एक गाथा। रिवीजन का मतलब तो ये होता है एक एक गाथा में से प्रश्न बना के आप लोगों से पूछे जाएं कि इस शब्द पे क्या व्याख्या की गई है टीका में। ये किताब खोल के पढ़ना ये नहीं है, लेकिन अभी तो क्या है कि अभी दोबारा पढ़े, 2-3 बार पढ़े तब ऐसा हो। पर आप लोग कोशिश करिएगा कुछ चीजें इस तरह से अपने को हाईलाइट
कर लें पर याद रह जाए जहाँ ये मुख्य हैं। इस तरह ये सिद्धो लक्षणों से सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान करो। इस प्रकार अशरीरी सिद्ध परमेष्ठी के व्याख्यान रूप ये गाथा पूर्ण हुई। इस प्रकार से सिद्ध परमेष्ठी के स्वरूप की बात यहाँ हुई। अब है आगे आचार्य परमेष्ठी का स्वरूप। कल आप लोग 2 गाथाएं पढ़ के आइएगा, आचार्य और उपाध्याय वाली। अपन कोशिश करेंगे, ये छोटी है क्योंकि 53वीं गाथा, तो 52 और 53 दोनों अगर हो सकेंगी, ज्यादा कोई ऐसा खींचता नहीं है, हो सकेगी तो दोनों ले लेंगे, नहीं तो जितनी होगी उतनी करेंगे। अभी झाय में वो जो 4 पॉइंट आपने बोले कि नठ कम देहो, वही 4 पॉइंट आएंगे ना झाय? वो तो आएंगे, लेकिन ये जो कहा है ना पंचेंद्रिय विषयों की उपाधि से रहित, रागादि विकल्प उपाधि से रहित होकर मन वचन काय की स्थिरता पूर्वक, वो झाय वैसे ध्यान करो। यानी ध्यान कैसे करें, तो उसके लिए जो शब्द कहे ना यहाँ पे, ये जो कहा है ना, देखे हुए, सुने हुए और अनुभव किए हुए पंचेंद्रिय भोगादि के समस्त मनोरथ रूप अनेक विकल्प समूह के त्याग द्वारा और मन वचन काय की गुप्ति जिसका लक्षण है, ऐसे ध्यान में स्थिर होकर, और फिर ऐसे ध्यान में स्थिर होकर फिर सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान। तो वो सिद्ध परमेष्ठी का स्वरूप कैसा विचार करना, वो नठट्ठ कम देहो जो 4 विशेषण दिए हैं उस तरह से। बोलिए निशांत। ये जो मिथ्या दृष्टि का आर्थ ध्यान है वो तिरिंज गति का कारण है, और सम्यक दृष्टि का आर्थ ध्यान क्या भोग भूमि के तिरिंज गति बन जाए? नहीं, सम्यक दृष्टि का अर्थ ध्यान वो मतलब, क्योंकि सम्यक दृष्टि को तिरंज गति नहीं बनती। वो भोग भूमि में भी वो जो जाएगा बद्धायुष्क होगा जिसने पहले बांध लिए, तो उसको ऐसे नहीं कहेंगे कि भोग भूमि की तिरंज गति का कारण। सम्यक दृष्टि होने के बाद में तो तिरंज गति तो बनती नहीं, देव गति ही बनती है सम्यक दृष्टि होने के बाद। सम्यक दृष्टि का अर्थ ध्यान है वो सामान्य रूप से समझ लीजिए, सामान्य जो अन्य पाप रूप है वो बन के कारण है, पर उसको कुछ हाईलाइट करके नहीं कहेंगे किसका कारण है, मिथ्या दृष्टि के अर्थ ध्यान को ही कहेंगे। ठीक है, क्योंकि सम्यक दृष्टि होने के बाद में गति आप देखेंगे ना बंध विच्छित्ति, तो तिरंज गति की बंध विच्छित्ति हो ही गई दूसरे गुण स्थान में। तो सम्यक दृष्टि हो, पहले उसको आयु बंध भी गई हो मनुष्य तिरंज नरक की, तो भी सम्यक दर्शन होने के बाद में गति तो फिर उसको बंधेगी नहीं। मतलब देव गति के अलावा तिरंज गति, मनुष्य गति या नरक गति नहीं बंधेगी उसको। आयु भी सम्यक दृष्टि होने के बाद में तो दूसरी कोई बंधेगी नहीं, वो तो पहले बंध गई है उसको, नरक की या तिरंज की जो है। पर अब गति तो निरंतर बनती है ना, गति तो हर समय बंध रही है, हर समय जो गति बंध रही है, गति मतलब नाम कर्म का भी, वो जो गति हर समय बन रही है सम्यक दृष्टि होने के बाद में, भले ही नरक आयु बंध गई हो राजा श्रेणी को, नरक आयु बनने के बाद में भी सम्यक दर्शन होने के बाद में और जीवन पर्यंत सम्यक दर्शन रहा, तो देव गति ही बंधती रही उनको। और अब वो नरक में चले गए तो वो देव गति सारी संक्रमित हो के उदय में आएगी, लेकिन सम्यक दर्शन होने के बाद में गति फिर देव ही बनती है। मनुष्यों को देव होंगे तो मनुष्य बनेगी, देव नारकी होंगे तो मनुष्यों की अपेक्षा देव होगी। जय श्री